अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में क्या फरमाया उसको गौर से सुनिए। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। समेटूंगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम नहीं है, एक दर्स की शक्ल में मैं आपके सामने तैयार हो गया हूं कि चलो आपका ये दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया जल्दी करो। मुसारिअत कहते हैं किसी काम के करने में जल्दी करने को, वेरी सून, बहुत जल्दी किया जाए। अल्लाह ने कहा सारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत के लिए की तरफ अपने रब की मगफिरत को चाहने के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करके आपको समझाऊं। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, यानी नेक अमल करने में जल्दी करो। किस जन्नत को? उस जन्नत की खुसूसियत बताई, विशेषता बताई। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जैसे आसमान का कोई छोर नहीं है, जन्नत का भी कोई छोर नहीं। जैसे जमीन का कोई लास्ट छोर आपको नहीं दिखता, जन्नत का भी नहीं दिखता। सबसे कम अमल जिसने दुनिया में किए होंगे और जिसको जन्नत मिलेगी, उसको भी जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, क्योंकि उसने अमल सबसे कम किया। जिसने सबसे कम अमल किए और वो जन्नत में चला गया, तो उसको भी जन्नत में जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह जानते हो कितनी होगी? एक आदमी अपने घोड़े पर बैठे और वो घोड़ा साल तक दौड़ता रहे, नॉन स्टॉप, कहीं ना रुके। 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, 100 साल में वो घोड़ा कितना दौड़ लेगा? 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम अमल किए होंगे। अब जिसने सब हमारे पास जो उसका अंदाजा लगा सके। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अभी तक आपने तकरीरों में अपने मौलवी से मिंबरों पर खुतबों में ये सुना होगा, नेक अमल करो, नेक अमल करो, अच्छे काम करो। आज मैं इस पे बोल ही नहीं रहा हूं। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं अच्छे काम करो। आज मैं ये जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, अच्छा काम करने में जल्दी करो। अच्छे काम तो करने का हुक्म वैसे ही है, लेकिन अच्छे काम को करने में जल्दी करो का मतलब क्या है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ जल्दी करो, नेक अमाल करने में जल्दी करो। कभी कभी होता है, एक गरीब आदमी को हमने देखा, बहुत मजबूर है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उसके पास कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह मैं शाम को जाऊंगा और उसको 5000 रुपया दे के आऊंगा। दिल में ये ख्याल आया कि मैं उसको 5000 रुपए दे के आऊंगा। सुबह आपने सोचा नहीं, शाम को जब वहां से गुजरूंगा उस गांव से, तो उस घर में मैं दे दूंगा 5000 रुपया।
और फिर अचानक कोई काम पड़ गया, शाम तक आने से पहले पहले आप वहां नहीं जा सके और फिर वो पैसा आपका कहीं और इस्तेमाल हो गया। नियत तो आपने की थी, लेकिन उस काम को करने में आप जल्दी नहीं कर सके। शाम होने से पहले पहले आपका इरादा ही बदल गया। इधर बीवी ने कुछ डिमांड कर दी, बात तो सही है, 5,000 रुपए दे के क्या करूंगा, नियत ही बदल गई आपकी होने से पहले पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेक काम करने में जल्दी करो, मुसारिअत, दौड़ो। एक वाकया सुनाता हूं, अच्छा लगेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे थे। ये वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। अपने घर में तशरीफ रखे थे, उनको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। क़ज़ाए हाजत नहीं समझते हैं? लेटरीन। उनको लेटरीन की जरूरत महसूस हुई। अरब के अंदर उस जमाने में घरों में बाथरूम नहीं बने हुए थे, घरों में टॉयलेट नहीं थे। लोग लेटरीन के लिए जंगलों में जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी का एक बर्तन लिया, पानी का एक लोटा लिया और पानी का वो बर्तन, पानी का वो लोटा लेकर जंगल की तरफ चले गए। काफी दूर निकल गए। झाड़ियों की आड़ में, दरख्तों की आड़ में, झाड़ियों की आड़ में वहां जाने के बाद बैठ जाते हैं। अपना कपड़ा खोला, बैठ गए। अभी लेटरिन किए नहीं, बैठे ही थे कि खड़े हो गए। कपड़ा फिर सही कर लिया, पानी का बर्तन उठाया और चल दिए। लेटरिन नहीं किए। अपने घर पहुंचे और वहां से कोई चीज लिए, फिर दूसरी बस्ती में गए और थोड़ी देर के बाद वहां से लौटे, अपने घर आए, फिर पानी का बर्तन लिया और अब दोबारा जंगल के अंदर गए। अब लेटरिन किया, क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए और उसके बाद फिर अपने घर पे आए। रास्ते में जिन लोगों ने देखा, उन्होंने पहली बार भी जाते हुए देखा, फिर दूसरी बार भी जाते हुए देखा, तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पूछने लगे, क्या हुआ, अभी तो गए थे, फिर दोबारा ज्यादा खा लिया क्या, लूज मोशन हो गया क्या, दस्त लग गए? अरे अबू बकर, अभी तो गए थे और फिर तुम गए, क्या मतलब, कुछ तबीयत खराब है अंदर से? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है। कहा फिर, अभी तो गए थे फिर गए? तो अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया वो सुनी। मैं अभी गया था, मैं बैठा था, लेकिन लेटरीन नहीं किया, मैं उठ गया, मुझे कोई चीज याद आ गई, इसलिए मैं अपने घर चला गया, मैंने लेटरीन नहीं की। जब उस काम को कर लिया तो अब मैं गया, फारिग तो अब हुआ हूं। तो उसने कहा, यार ये क्या बात रही, क्या काम याद आ गया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जैसे ही मैं लेटरिन के लिए पहली बार गया और बैठा, तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में ये ख्याल आया, आए अबू बकर, तुम जिस बिस्तर पर लेटते हो
उस बिस्तर के नीचे सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, गोल्ड का एक पीस, छोटा सा एक टुकड़ा रखा हुआ है। इस टुकड़े को मैं बेचकर इसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में मैं खर्च कर दूं। जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं उठा, मैंने लैट्रीन नहीं की और पहले अपने घर गया, मैंने उस टुकड़े को निकाला। फिर मैं गरीब की बस्ती में गया, उस टुकड़े को मैंने किसी अमीर आदमी को बेचा। फिर जो कीमत मिली, फिर मैंने उस कीमत को वहां के जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। फिर अपने घर गया, फिर पानी का बर्तन उठाया और उसको लेकर मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया और अब मैं लैट्रीन से फारिग हुआ। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया जिसने देखा था, अबू बकर ये कौन सी अक्लमंदी का काम है, ये आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। गरीबों में सोने को बेचकर कीमत ही तो बांटना था, ये काम तो आप लैट्रीन करने के बाद भी कर सकते थे। पहले गए थे तो लैट्रीन कर लेते, उसके बाद घर आते, सोना निकाल के गरीबों की बस्ती में ले जाते, उसको बेचते और तकसीम कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, लेकिन इस काम को करने के लिए लैट्रीन ना करना, घर में आना, सोना ले जाना, गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम कर देना और बाद में फिर पानी का बर्तन ले जाकर लैट्रीन करने जाना, ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की दानिशमंदी है। तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुना, तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अगर लैट्रीन करने के बाद मैं यहां से निकला, थोड़ी देर अगर यहां रुक गया और क़ज़ाए हाजत से फारिग होने लगा, इतनी देर में इन्नी अखाफ इन्न शैताना युस्नी अनाना आज़मी, इतनी देर में मुझे ये ख्याल आया, मैं डर गया, मुझे इस बात का डर लगा, मुझे इस बात का खौफ हुआ, इतनी देर रुकने के बाद शैतान जो हर इंसान की रगों में दौड़ रहा है, खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे इरादे की बागडोर को मोड़ दे। मैंने जो नीयत की है, मैंने जो इरादा किया है, शैतान कहीं उसकी लगाम को फेर न दे, यानी यहां से निकलने के बाद कहीं ये अच्छे काम का इरादा मेरा बदल ना जाए और सोने चांदी की मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लूं। इस काम को करने में कितनी जल्दी की, लैट्रीन तक नहीं की, घर गए, सोना निकाला, बेचा, तकसीम कर दिया गरीबों में उसकी कीमत। अब पढ़िए कुरान की आयत, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। अबू बकर सिद्दीक ने नेक काम नहीं किया, नेक काम करने में जल्दी किया, इतनी जल्दी की कि लैट्रीन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सोने को गरीबों में तकसीम कर दें। एक तरफ नबी का ये हुक्म है कि अगर लैट्रीन लग रही है और इधर अजान की आवाज आ रही है तो तुम मस्जिद के बजाय पहले क़ज़ाए हाजत लैट्रीन के लिए जाओ। देखिए, पहले उससे फारिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेना। अगर जमात मिल जाए तो ठीक, वरना जितनी रकातें मिल जाएं पढ़ लेना, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लेना। जहां नबी का ये हुक्म मौजूद है, वहीं अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, वहां बैठे रहे, उठ गए और पहले सोना और चांदी तकसीम किया, क्योंकि वो जानते थे मैं अपने लैट्रीन के इरादे से आया हूं तो मैं रोक सकता हूं या नहीं। इस चीज का ख्याल रखिए,
ये हर इंसान के मिजाज पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम आप बंगाल के लोगों का एक हाल देखते हैं कि मेहमान जब उनके घर पे आता है तो उसके सामने खाना रख देते हैं और खाने के अलावा भी जबरदस्ती और सब ये और ले लीजिए, साहब ये और ले लीजिए, साहब ये और ले लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट उसका है, जानता वो है कि उसको कितना खाना है और कितना नहीं खाना। आप जबरदस्ती दे रहे हैं, उसको खिलाया 100 रुपए का और बाद में बीमार कर दिया, बेचारा 1000 रुपए की दवा ले रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और मेहमान के, अब आप सोचो कि मेहमान तकल्लुफ करेगा इसलिए उसको खिलाते। भाई मेहमान कहीं शर्म की वजह से, तो ये मेहमान की गलती है। बेवकूफ शर्म क्यों कर रहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम खाने पीने के मामले में तकल्लुफ ना करो। जैसे होता है ना, कोई आदमी खाना खा रहा है और कोई मेहमान, कोई आदमी चला आए दरवाजे, सलाम अलैकुम, आइए खाना खा लीजिए। अब वो दिल तो हो रहा है उसका खाने का, भूखा तो है, लेकिन दिखाने के लिए क्या कहता, अरे नहीं नहीं साहब ठीक है आप खाइए 12 किलो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, यहां तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है खाने की और उसने कहा आइए बैठिए, तो बैठ जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम फौरन बैठ गए तो लोग कहेंगे बड़ा बेशरम है, देखो एक ही बार का और बैठ गया। ये सब चीजें हमारे दिमाग पर डिपेंड करती है, लेकिन शरीयत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। अगर हम हर इंसान के सोचने पर गौर करेंगे कि क्या सोचेगा, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर मेहमान को ये हुक्म दिया है खाओ, तकल्लुफ नहीं करो। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसन्नो, अल्लाह के रसूल ने तसन्नो से मना किया है, बनावट करना। नहीं 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 बस 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 बस, अरे नहीं, आप उसके सामने रख दीजिए, उसको जितना लेना होगा उतना ले लेगा, खा लेगा, पेट उसका है, वो अपनी मर्जी के। मेहमान को हुक्म है कि तुम तकल्लुफ नहीं करोगे, तुमको जितनी भूख है खाओ, और मेजबान के लिए ये हुक्म है कि तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। इस जबरदस्ती के चक्कर में कितने लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। शरीयत ने मेहमान नवाजी का भी हुक्म दिया, तो मेहमान को हुक्म दिया और मेजबान को भी हुक्म दिया, तुम्हारी लिमिट ये है, और मेजबान को कहा तुम्हारी लिमिट ये है, तुम ये करोगे तुम ये करोगे। तो मेहमान को तकल्लुफ नहीं करना चाहिए और मेजबान को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब हम सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे। तो अब जर्जीत साहब भी सोचें कि बेचारे हम जिसके घर पे रुके हुए हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मौलाना साहब ये मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक दीन का मसला बताया है, नहीं जानते हैं लोग, इसलिए बताना जरूरी है। वो समझते हैं कि मेहमान बेचारा शर्म कर रहा है इसलिए उसको खिलाओ, उसको दो। बेचारे वो अदब ही कर रहे हैं, मेहमान की इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये इज्जत उस बेचारे को कहीं और पहुंचा रही है, इसलिए उसका भी ख्याल रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो, हिकमत भरी बात, अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो तो खाने में एतदाल शुरू कर दो, यानी कभी पेट भरकर खाना मत खाओ। पेट भरकर खाना खाने वाला आदमी, देखिए फिर यहां पर कहोगे कि साहब कम खाने से क्या आदमी की जिंदगी बढ़ जाती है? तकदीर में, किस्मत में जितना लिखा होगा आप उतने ही दिन जिंदा रहेंगे। अगर आपकी उम्र 80 साल लिखी है तो 80 साल जिएंगे, लेकिन आपकी किस्मत में यह भी लिखा है कि मैंने इसको उम्र तो दी 90 साल की, लेकिन ये 80 साल में मर जाएगा क्योंकि ये ज्यादा खाएगा। तकदीर में यह भी लिखा है। सिगरेट जब आदमी कोई पीता है, सिगरेट एक बार सिगरेट जब पीता है तो उसकी 0.15 सेकंड की जिंदगी खत्म हो जाती है।
और एक दिन में अगर वो 5, 6, 10 सिगरेट पी लेता है तो तकरीबन वो आधा मिनट अपनी जिंदगी का खत्म कर लेता है। अब वो मर गया 70 साल में, लेकिन उसकी तकदीर में ये लिखा था कि इसकी उम्र तो मैंने दी थी 80 साल, लेकिन ये 10 साल पहले खुद अपनी मौत को बुलावा दे देगा, सिगरेट पी पी कर ये 70 साल में मर जाएगा। ये उसकी किस्मत में कोई चीज छिपी नहीं है, सब लिखा है। ये भी लिखा है। तो जिंदा आप उतना ही रहेंगे जितनी तकदीर में लिखा है, लेकिन तकदीर में यह भी लिखा है कि इतना पहले जो मरेगा वो इस वजह से मरेगा। तो अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि मैं कितनी देर तक अपनी लैट्रिन को रोक सकता हूं, इतनी देर में तो मैं सोना निकाल लूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, बेच दूंगा, तकसीम कर दूंगा और आ जाऊंगा। मेरे भाइयों, आप वुजू बना रहे हैं और जैसी वुजू बना के फारिग होते हैं, आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, जमात खड़ी होने में टाइम है, अब आपको लैट्रिन लगने लगती है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप मस्जिद से निकल के जाएंगे? अब ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है, आप जमात तक लैट्रिन रोक सकते हैं या नहीं, हवा खारिज ना हो इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप जमात में शामिल हो जाओ, और नहीं कर सकते हो तो आप जाओ और पहले लैट्रिन से फारिग होकर आओ। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी हालत पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अबू बकर को मालूम था कि हम कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो गए और सोना चांदी तकसीम कर दिया। अब सुनिए मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक का ये अमल ये बतला रहा है कि वो नेक अमल करने में जल्दी किया करते थे। ऐसा ही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी एक बार किया। और क्या किया? आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, इमामत करने के लिए खड़े हो गए, इकामत कह दी गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाति हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत हो गई, अल्लाह साहबा खड़े हैं, जमात खड़ी है, नबी आगे हैं, इकामत हो गई। अल्लाह के रसूल ने अचानक छोड़ दिया। इकामत होने के बाद नमाजियों को छोड़ दिया, अपने हुजरे में चले गए और आपके पिल्लों के नीचे, तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा था, आप उसको लेकर गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करने चले गए। और थोड़ी देर के बाद आए, फिर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, अल्लाहु अकबर कहकर आपने नमाज पढ़ाई। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज छोड़ के कहां चले गए? मैं तो समझा कि शायद कज़ाए हाजत के लिए गए, या मैंने सोचा शायद वुजू बनाने के लिए चले गए। आपको काफी देर हो गई, कहां गए थे? फरमाया, मुझे ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा रखा है, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम कर लूं, पहले गरीबों में तकसीम कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के बाद मैं भूल जाऊं या इरादा तर्क हो जाए और दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं और ये सोने का टुकड़ा मेरे घर पे रह जाए, तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपने रब को क्या जवाब दूंगा।